हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, चलिए हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो पढ़िए हमारे साथ में। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing 0.5 ग्राम when added to 39 ग्राम of benzene, molar mass 78 gram per mole, vapor pressure of the solution then is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? ये दिया है। अब देखिए, इसमें हमने दो चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया है, उस पर हमें ध्यान देना है, समझना है। और सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसको ध्यान से ये पढ़ते हैं कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, क्योंकि जब हम एनालिसिस करेंगे, हमारी एनालिसिस डिपेंड करती है सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन, उस पर डिपेंड करती है। तो पोस्टमार्टम करते समय हमें ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करिए। चलिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज इतने बार। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर इतना है, मतलब हमें पता चल गया कि प्योर बेंजीन का है, क्योंकि क्लियर कट लिखा है प्योर। अभी हमें ये पता नहीं है बेंजीन मतलब सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, तो आगे फिर से पढ़िए। नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग इतने ग्राम व्हेन एडेड टू इतने ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब सॉल्यूट को हमने बेंजीन में घोला, इसका मतलब क्लियर हो गया कि बेंजीन हमारा कंपोनेंट 1 है। तो अब हम पोस्टमार्टम में क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें दी गई हैं। तो गिवन क्या दिया गया है, 0.850 बार। ये जो 0.850 बार है, ये क्या दिया है, प्योर कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर है, यानी इसको हम कैसे सिंबलाइज करेंगे, P01 से। देन अब आगे समझिए, सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम ऑफ व्हेन एडेड, यानी सॉलिड कितना ऐड किया जा रहा है, 0.5 ग्राम। तो ये 0.5 ग्राम क्या है, कौन सा सिंबल है, सॉल्यूट का 0.5 ग्राम ऐड किया गया, मतलब सॉल्यूट का मास हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, W2 से। when added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन यानी सॉल्वेंट का मास किससे डिनोट करते हैं, यानी 39 ग्राम बेंजीन क्या हो गया, कंपोनेंट 1 का मास यानी W1। बेंजीन का मोलर मास अगेन M2 दिया गया है, कितना, M1। बेंजीन M1 है ना, कंपोनेंट 1, M1 दिया गया है 78 ग्राम मोल इनवर्स, और कुछ भी दिया है। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इतना है, 8.845 बार। अब ये बात थोड़ी सी यानी समझनी है आपको। यहाँ सिंबलाइज करने से पहले, यानी 0.845 बार क्या है, ये सिंबल लिखने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे, जो मैंने ये दो गोले लगा रखे हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है कि सॉल्यूट वेपर में नहीं बदलेगा, सॉल्यूट वेपर फेज में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, P2 0 हो जाएगा, क्योंकि P02 0 है, P02 0 है तो P2 0 हो जाएगा, यानी P टोटल विल बी इक्वल टू P1, यानी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के, क्योंकि P2 0 है, यानी सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर 0 है, तो सॉल्वेंट का प्रेशर इज इक्वल टू P टोटल। ठीक है ना, यानी ये जो दिया है 0.845 बार, इसको हम चाहे तो ये कहें कि ये P1 दिया है, या हम कहें P टोटल दिया है, एक ही बात है। P टोटल काहे के बराबर है, P टोटल P1 के बराबर है, क्योंकि P2 0 हो गया। P टोटल होता है आपका P1 प्लस P2, और P1 डिपेंड करता है P01 x1 पे, P2 डिपेंड करता है P02 x2 पे। अब इस सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि P02 0 हो गया, जब ये 0 है तो ये 0 हो गया, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो गया, यानी पूरा टर्म ये 0 है, यानी P टोटल इक्वल टू P1। और ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है 0.845 ग्राम 5 ग्राम, यानी ये क्या दिया गया है, ये दिया है P टोटल यानी कि P1, ऐसे आप समझो, ये दिया गया। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ से। अब आइए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये इस क्वेश्चन की, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे, आपको उसमें लिखा होगा एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखा नहीं होता कि इलेक्ट्रोलाइट है, आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट है नहीं है। कोई मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन का कोई कंपाउंड है तो वो पानी में जाकर के डिसोसिएट हो जाएगा या फिर एसोसिएट हो जाएगा,
वो ऐसे क्लियर कट नहीं लिखा रहता कि एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा। यानी एसोसिएशन और डिसोसिएशन अगर सॉल्यूट का हो गया तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो वन हाफ फैक्टर इंक्लूड करके लगाएंगे। हालांकि इस साल आपके कोर्स में वन हाफ फैक्टर नहीं है, वो हट गया, लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो वहाँ तो वन हाफ फैक्टर तो से तो पीछा नहीं छूटेगा। तो वन हाफ फैक्टर आई, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, इन यानी आपके जो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आप क्वेश्चन करोगे तो 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। उन चारों तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 तरीके के क्वेश्चन हो गए। फिर वन हाफ फैक्टर अगर वो डिसोसिएट होता है यानी इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे यहाँ लिखा है ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब आपको इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप जो फॉर्मूला लगाएं उसमें वन हाफ फैक्टर यूज ना करें, यानी आई यूज नहीं करना है, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब डिसोसिएट नहीं होगा। और डिसोसिएट होगा उसकी क्या पहचान है, उसकी पहचान ये है कि वो मेटल नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना होगा या तो सॉल्यूट, या फिर वो कोई एसिड होगा, एसिड को पानी में घोलेंगे तो डिसोसिएट होगा, एसिड को बेंजीन में घोलेंगे तो वो एसोसिएट होगा, डाइमर बना लेगा। जब ऐसी कोई कंडीशन आएगी तब हमें वन हाफ फैक्टर इंक्लूड करके फॉर्मूला लगाना होता है। ये 4 फॉर्मूले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़े हैं उन्हीं में वन हाफ फैक्टर यूज हो जाता है, जैसे पाई इक्वल टू ICR2 और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू IX2, डेल TF इक्वल टू IKFM, डेल TB इक्वल टू IKBM। इस तरह से केवल I का इंक्लूजन हो जाता है वन हाफ फैक्टर उसमें, जब अगर सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो। तो ये भी आपको क्वेश्चन में ध्यान में से पढ़ते समय ये ध्यान देना है कि सॉल्यूट क्या आई वाला फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे, यानी सॉल्यूट कहीं एसोसिएट या डिसोसिएट तो नहीं हो जाएगा। अगर क्लियर कट लिखा हुआ है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब सॉल्यूट डिसोसिएट नहीं होगा, ना एसोसिएट होगा, क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर कहीं एसिड का नाम लिखा है, कहीं राजा भिखारी का कॉम्बिनेशन का कोई कंपाउंड है, इसका मतलब वो डिसोसिएट हो। राजा भिखारी मतलब मेटल नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन का कोई कंपाउंड है, मतलब वो पानी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे NaCl, KCl, ऐसी कोई चीज है तो वो पानी में डिसोसिएट होगी। और ज्यादातर अब आपके जो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आई हट गया है सिलेबस में से, तो अभी जो आपके ज्यादा क्वेश्चन होंगे, जरूरी नहीं है कि उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखा भी हो, ऐसा भी हो सकता है शुगर, केन शुगर और सुक्रोज, ग्लूकोज ऐसा लिखा होगा कि इसको पानी में घोला तो हमको ये मिला। तो ये सब चीजें कैसी हैं, ये सभी पानी में डिसोसिएट नहीं होती, कोवैलेंट कंपाउंड है, पानी में डिसोसिएट नहीं होते, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट की पहचान या तो एसिड होगा, पानी में घुला है तो डिसोसिएट होगा, बेंजीन में घुला है तो वो एसोसिएशन होगा। उसी के अकॉर्डिंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगा के आगे के क्वेश्चन होंगे। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है कि सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब आपको वन हाफ फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लगाइए। वैसे तो इस साल आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वन हाफ फैक्टर आपके बोर्ड में नहीं आना है, CBSE बोर्ड में से तो कोर्स में से ही हटा दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे। अभी इतनी सारी चीजें दी गई हैं, पूछा क्या था आपसे, पूछा गया है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड। मोलर मास ऑफ द सॉलिड क्या होता है, M2 होता है, M2 निकालना है। इतनी सारी चीजें दी गई है, M2 निकालना। हमारे पास कोई फॉर्मूला है जिससे हम M2 निकाल सकें, है कोई फॉर्मूला, कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर वाला है ना, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू क्या, प्राइम मिनिस्टर सेम पार्टी का होगा, प्राइम इधर है तो मिनिस्टर M1 इसी की पार्टी का M1 अपॉन W1 इंटू इसका उल्टा यानी W2 अपॉन M2। ठीक है, अब हमको M2 निकालना है तो हम क्रिस क्रॉस कर लें फॉर्मूले को, ये टर्म इधर ले जाएं, ये टर्म इधर ले जाएं। इस टर्म को इधर ले जाने के पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि इसमें से ये माइनस करना है, इसलिए तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो M2 को इधर ले आए, अब हो गया इधर W2 अपॉन P0, ये W2 P01 ऊपर जाएगा इधर, है ना, W2 अपॉन ये आ गया P01 माइनस P1, इधर से ये वाला आ गया इधर,
और इंटू m1 अपनी जगह है, w1 अपनी जगह है, ये p01 और इधर आ गया, तो इंटू p01 ये आ गया हमारे पास सारी चीजें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुटअप कर देंगे। तो W2 यहाँ पर कितना दिया है 0.5, P01 कितना है 0.850 माइनस P1 कितना है, ये दिया है 0.845 इंटू M1 कितना दिया है यहाँ पर 78 है ना। W1 कितना दिया है यहाँ देखिए, W1 39 अपॉन 39 इंटू P01 0.850 ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आया 0.5 अपॉन 0.005 इंटू 78 अपॉन 39 इंटू 0.850। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर पे हैं, 3 अंक के बाद ये पॉइंट है, 3 के बाद ये पॉइंट है, तो हम क्या करें, इस पॉइंट को हटा दें ऐसे और ऐसे। अब ऊपर की संख्या है 0.5, नीचे की 5 है, तो इसको हम कैंसिल कर दें, 5 कैंसिल हो गया, 0.1 ऊपर बचा। ठीक है, इस 0.1 से हम ये वाला 0 भी हटा दें, तो ये 0 हटा, ये 0.1 भी गया। अब आपके पास संख्या आ गई 78 अपॉन 39 इंटू 85। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, करिए, ये आएगा आंसर आपका 170। 78 इंटू 0.85 170 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो कल हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी के साथ में। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए ये। आपके लिए ये दूसरा क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं एनालिसिस और क्या दिया है उसको निकालते हैं। ठीक है, चलिए क्या दे रहा है, 18 gram of glucose T6H12O6 is dissolved in 1 kilogram of water in a saucepan. At what temperature will water boil? At 1.013 bar kb for water is, यानी kb पानी के लिए इतना दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया गया है, आपको क्लियरली यहाँ समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज को डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी ग्लूकोज सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है, इतनी चीजें तो हमें पता चल गई। तो तुरंत हम फटाफट एनालिसिस करेंगे। गिवन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया है, यानी ये क्या दिया है, W2 दिया है 18 ग्राम, है ना। ग्लूकोज का नाम दिया है, इसका मतलब हमको M2 भी दिया है, कितना 180। वैसे इसको आपको निकालना चाहिए, कैसे निकलेगा, C6H12O6 है, तो ये निकलेगा 6C + 12H + 6O, ऐसे करके इनका सबका वैल्यू रख करके टोटल करेंगे तो 180। वैसे निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको याद रखना है ये, तो याद कर लीजिए 180 ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी जो 1 किलोग्राम दिया है वो क्या दिया है, W1। अब आपको जो भी करना होता है ग्राम में लिख के करना होता है, तो 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में बदल लीजिए। तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन ए सॉसपैन, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट, यानी प्रेशर दिया है, क्या प्रेशर दिया है 0.013 बार। और क्या दिया है आपको, kb फॉर वाटर इज 0.52 किलो kb दिया है कितना 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और कुछ भी दिया है, पानी का नाम दिया है, इसका मतलब आपको M1 दिया है 18 ग्राम मोल इनवर्स।
और कुछ दिया है, और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया। पूछा क्या है ये तो निकाल लो, पूछा क्या है, पूछा क्या है बोलो। ये वाला इतना ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं इसको आइडेंटिफाई करने में। बच्चे क्या लिखेंगे, आपने भी लिख लिया होगा, अगर आपने सही कैलकुलेशन नहीं किया है, एनालिसिस कर ली ना आपने भी तो ये गलती की होगी। आप में से 90% लोगों ने ये गलती की होगी। देखिए, चेक करिए, मिलाइए क्या गलती है ये। आपने लिखा होगा ये पूछा क्या है, तो ज़्यादातर लोगों ने सिंबल लिखा होगा, पूछा क्या, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल। तो विल वाटर बॉईल मतलब आपने लिखा होगा T0B, ऐसा ही लिखा है? जबकि है क्या ये, क्वेश्चन ध्यान से देखो, इट इज नॉट T0B, ये नहीं पूछा है। ध्यान से देखो क्या पूछा है, पूछा गया है, पहले शुरू से पढ़ो। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलो पानी में सॉसपैन में घोला गया तो उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ वाटर शब्द लिख दिया है। भाई जब ग्लूकोज को पानी में घोल दिया, अब पानी कब बॉईल होगा ये पूछ रहे हैं। मतलब ग्लूकोज को घोलने के बाद में अब पानी कब बॉईल होगा। अब पानी कब बॉईल होगा मतलब केवल पानी की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज घोलने के बाद पानी की बात कर रहे हैं। मतलब आपसे सॉल्यूशन पूछा है, लेकिन आप केवल वर्ड टू वर्ड पढ़ते हो तो इस बात पे ध्यान नहीं देते हो। जब आप वहां से चले हो तो बात वहीं से शुरू हो रही है कि ग्लूकोज को पानी में घोला, 1 किलो पानी में, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल। अब ये पानी किस टेम्परेचर पर बॉईल होगा, मतलब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है TB, किस टेम्परेचर पर पानी बॉईल होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक तो एनालिसिस में ये गलती होती है। और अभी एक चीज और है जो आपसे छूट रही है, वो क्या है वो देखिए। ठीक है, अब पहले आपको इतना एनालिसिस आपने कर लिया, करने के बाद आप देखिए कि आपसे पूछा है TB, तो TB निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला, आपने 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं TB के, है ना। क्या पढ़ा है, एक तो पढ़ा है डेल TB इक्वल टू TB। बॉइलिंग की बात हो रही है, बॉइलिंग में हमेशा एलिवेशन होता है। एलिवेशन में याद रखने के लिए हमने क्या बताया था, ज़्यादा में से कम घटाना है। एलिवेशन सॉल्यूशन का हो गया, यानी सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, यानी यहाँ क्या करना है, TB माइनस T0B ये घटाना है ना। और डेल TB इक्वल टू है KBM, और डेल TB इक्वल टू KBM को तोड़ दोगे तो W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। बस ये फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे कि आप T को निकाल सको या TB को निकाल सको सॉल्यूशन को। तो आपको TB निकालना है। TB निकालने के लिए आपको किसी तरह डेल TB पता चल जाए तो आप TB निकाल सकते हैं। क्या ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इनसे आप डेल TB कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो जरा, डेल TB के लिए आपको क्या चाहिए, डेल TB के लिए चाहिए आपको KB, W2, M2, W1, ये सारी चीज़ें दी गई हैं क्या क्वेश्चन में। यस, दिया गया है ना, KB दिया है, W2 दिया गया है, W1 दिया है, M2 दिया। आप डेल TB निकाल लेंगे, एक समस्या आपकी सॉल्व हो गई कि डेल TB निकल आएगा, मतलब डेल TB निकल आएगा इस फॉर्मूले से। अब समस्या आ गई क्या, फिर देखो अब ध्यान से, T0B कहाँ है, कहीं दिया है T0B, नहीं दिया है। अब T0B कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे। T0B लाने के लिए आपको ये दिया गया है, आपको एक बार स्ट्राइक किया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट में या प्रेशर का क्या काम है। प्रेशर तो या तो राउल्ट लॉ में मिलता है या तो फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में मिलता है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हैं और प्रेशर दे रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, ये 1.013 बार, ये वाला क्या है, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आपने पढ़ा है 1.013 बार या 1 ATM एक ही बात होती है। और 1 ATM पे पानी बॉईल होता है, यानी प्योर पानी का, यानी T0B आपको इनडायरेक्टली दे दिया, सीधा सीधा नहीं दिया, इनडायरेक्टली दे दिया T0B की, यानी इस जो प्रेशर है जो सॉल्यूशन का वो इतने बार है, इतने बार है, मतलब सॉल्यूशन इतने बार है। इसका मतलब ये जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी सॉल्यूशन का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो T0B होगा, यानी प्योर पानी का जो सॉल्वेंट होगा, जो प्योर
होगा बॉइलिंग पॉइंट वो T0B हम लेंगे। तो T0B यहाँ इनडायरेक्टली दिया है, यानी T0B क्या दिया है, तो आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि T0B इज 373 है ना, 373.15 बिकॉज at 1.013 बार वाटर बॉइल, है ना, या प्योर वाटर बॉइल। तो T0B इज ये इतना है, क्योंकि ये वाला प्रेशर आपको दिया था 1.013 बार। यहाँ यही चीज़ स्टार मार्क करके नोट करने वाली है। इस क्वेश्चन में बच्चे ये वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते, समझ ही नहीं पाते हैं इस चीज़ को। तो ये जो लाइन है इसको बहुत ध्यान से आपको मार्क करना है और समझना है। और दूसरी चीज़ हमने आपको क्या समझाई थी, ये वाली गलती कि एट व्हाट टेम्परेचर वाटर विल बॉईल, ये वाली गलती बहुत करते हैं बच्चे। इस 90% बच्चे ये कहते हैं कि T0B निकालना है ना, और इसीलिए वो फिर उलझे रहते हैं, तो क्वेश्चन उनका होता नहीं है सही। तो चलिए अब हमको क्या करना है, डेल TB निकाल लेते हैं यहाँ से, जो जो वैल्यू दी गई है। तो डेल TB में रखते हैं वैल्यूज हम, डेल TB इक्वल टू KB की जगह KB कितना दिया है 0.52, है ना। फिर W2 कितना दिया, यहाँ देखिए W2 ये रहा, इंटू 18 ग्राम ही है या 1.8 ग्राम है, कितना घोला है, 18 ग्राम ही घोला है, ठीक है ना। तो W2 18 ग्राम हो गया। और फिर इसके बाद क्या रखना है, देखिए W2 के नीचे M2 रखना है। M2 कितना है यहाँ पर 180 है, तो यहाँ पे 180 रख देंगे हम। फिर एक 1000, फिर W1 कितना दिया है, W1 भी 1000 ग्राम है, तो इतना आ गया। इससे हम ये काट देंगे और इससे ये काट देंगे, ये तो हमारा कितना आ गया, डेल TB आ गया 0.052 केल्विन। ठीक, अब हमको निकालना है क्या, डेल TB इक्वल टू ज़्यादा में से कम घटाना है, यानी TB माइनस T0B, और हमको चाहिए TB, तो TB इक्वल टू क्या हो गया, डेल TB प्लस T0B। तो डेल TB हमारा कितना निकला 0.052, तो डेल TB 0.052 प्लस T0B 273.15, इसमें जोड़ दीजिए आप। कैसे जोड़ेंगे, 0.0052 जोड़ दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 273.202 केल्विन, ये आ गया आपका आंसर। तो TB इक्वल टू इतना। फाइनल आंसर लिखने के बाद आप उसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे किसी दूसरे कलर के पेन से, नहीं तो ऐसे अपने कलर के पेन से कर दीजिए, ये दिस वाज योर आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। चलिए बच्चों, आपके सामने अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके एनालिसिस करते हैं, क्या दिया है, क्या निकालना है। तो देखिए क्या दिया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब बेंजीन कंपोनेंट 1 हो गया, और सोल्यूट दिया है नॉन वोलेटाइल है, मतलब P टोटल इक्वल टू P1। तुरंत दिमाग में बिजली चमकनी चाहिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब सोल्यूट वेपोराइज नहीं होगा, मतलब सोल्यूट का P0 10 है, इसलिए सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर P10 होगा, इसका मतलब P टोटल इक्वल टू P1। तुरंत एनालिसिस दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। तो सोल्यूट was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, 90 ग्राम बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू इतना, एंड कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। KB फॉर बेंजीन इज 2.53 केल्विन किलो, ये पॉइंट है यहाँ पर। ठीक, तो चलिए क्या दिया है हमें,
लिखते हैं हम लोग व्हाट इज गिवन, कहाँ गया हमारा, चलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन है सॉल्वेंट, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया यानी गिवन क्या दिया है आपको, टी, सॉल्वेंट का प्योर का बॉइलिंग पॉइंट यानी T0B 353.23 केल्विन, 1.80 ग्राम, बेंजीन का नाम दिया है मतलब आपको M1 भी दिया है 78 ग्राम मोल इनवर्स, जरूरत होगी तो यूज करेंगे। 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी 1.8 ग्राम क्या है, सॉल्यूट का है मास यानी W2 है, सॉल्यूट का नाम नहीं दिया गया है कोई बात नहीं। डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी ये 90 ग्राम कौन सा सिंबल दिया है आपको, बेंजीन यानी सॉल्वेंट का मास यानी W1। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक चीज और देख लेते हैं, यानी इन्हें लिख लेते हैं क्या दिया, 354.11 केल्विन क्या है, अभी अपन डिस्कस करेंगे इसको। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, निकालना है। Kb फॉर बेंजीन, यानी Kb और दिया है, Kb कितना दिया है आपको, Kb दिया है आपको 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, है ना। और M2 हमें निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये यहाँ पे गाड़ी अटकी हुई है 354.1, ये चीज है जो बॉइलिंग पॉइंट रेज करने वाली बात होती है। यहाँ पर आप ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ेंगे, ये बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, कभी कभी भाषा लिखी होती है रेज्ड बाई और रेज्ड टू, दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा, टू और बाई देखने में ऐसे लग रहा है कि जरा जरा सा अंतर है, पर बहुत बड़ा अंतर है। बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड टू इतना, रेज्ड टू इतना मतलब बढ़ करके इतना हो गया है, बढ़ करके इतना हो गया, और रेज्ड बाई मतलब इतने से बढ़ा। सपोज रेज्ड बाई जब लिखा होगा तो इसका मतलब वो डेल TF दिया गया है, और रेज्ड टू बढ़ करके इतना हो गया मतलब ये सॉल्यूशन का है। रेज्ड बाई का मतलब है, रेज्ड बाई जब भी दिया, रेज्ड बाई मतलब बढ़कर इतने से बढ़ा, इतने से बढ़ा मतलब डेल्टा TF से बढ़ता है जो बॉइलिंग पॉइंट। तो बाई और टू भाषा में बहुत अंतर है। अभी क्या लिखा है, अभी लिखा है बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड टू मतलब पहले जितना था उससे बढ़ करके यहाँ तक पहुँच गया, टू इतने, रेज्ड टू 354, यानी जितना भी पहले था उससे रेज्ड टू इतना बढ़ करके इतना हुआ, और रेज्ड बाई इतना मतलब इतना बढ़ा मतलब डेल TB, और बढ़ करके इतना हुआ मतलब TB। ये थोड़ा सा भाषा में अंतर होता है, उसको आप समझिए। यहाँ जितना ये वाली चीज यहाँ पर आप एनालिसिस सही करेंगे, ये भाषा को, लैंग्वेज को, उतना ही आपके गलती के चांसेस कम हैं, ठीक है। तो रेज्ड बाई और रेज्ड टू को बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब जब भी दूसरा न्यूमेरिकल आप एनालाइज करेंगे तो रेज्ड टू और रेज्ड बाई का ध्यान रखेंगे। और रेज्ड बाई मतलब इतना बढ़ा तो वो जो डेल TF होगा वो पॉइंट में होगा, एक से भी कम होगा, ये भी ध्यान रखना। कभी कंफ्यूजन हो जाए कि ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर है या मतलब TB है या डेल TB है। अगर कंफ्यूजन होता है तो देखिए डेल TB कोई बहुत ज़्यादा 2, 4, 6 डिग्री नहीं होता है, 1 डिग्री से कम ही होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 डिग्री होगा। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना था 353, अभी बढ़ करके इतना हो गया, बढ़ करके इतना यहाँ तक पहुँचा, 353 था अब 354 हो गया, ठीक है। और जो डेल TB होगा वो पॉइंट में होगा या 1 होगा, केवल उसकी वैल्यू 1 होगी। और ये TB दिया है जितना, ये है 353 तो वो 354 ऐसे दिया गया है, और डेल TB होगा 0.0 समथिंग या 0.1 ऐसे कुछ करके होगा, यानी बहुत कम संख्या में पॉइंट में ही बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हो जाता हो, वो चीज़ का भाषा का ध्यान रखेंगे। तो अभी के लिए यहाँ क्या दिया है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर के इतना हो गया मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया, यानी 354 क्या है, TB है, ठीक। अब M2 निकालना है तो हमारे पास इन सब से निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, डेल TB इक्वल टू KBM। M को तोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा KB W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम डेल TB इक्वल टू, तो
क्या क्या चीज़ें दी गई हैं आपको डेल टी बी निकालने के लिए। डेल टी बी निकालने नहीं है आपको तो M2 निकालना है। M2 निकालना है तो M2 को एक तरफ ले जाइए। चलिए यहाँ पर रखते हैं, M2 को यहाँ ले आते हैं और KB अपॉन डेल टी बी ऐसे रख लेते हैं, इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W। ठीक है, अब डेल टी बी की जगह चाहे तो हम ये कर सकते हैं T0B माइनस TB वहाँ रख दें, नहीं तो हम क्यों आधे नंबर, अगर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग हुई तो हो सकता है आधा नंबर डेल टीबी निकालने का ही हो, तो इसीलिए वहाँ डायरेक्ट ना रख करके हम डेल टीबी अलग से निकालते हैं स्टेप बाय मार्किंग के हिसाब से। तो यहाँ हम डेल टीबी पहले निकाल देते हैं ना, तो डेल टीबी इक्वल टू क्या हो गया, T0B माइनस TB। T0B कितना है 3, गलत हो गया ये आंसर। मैंने आपको क्या समझाया, ये फॉर्मूला ही गलत लग गया। क्या समझाया था, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, और हमेशा याद रखो फॉर्मूले में यही गलती होती है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है मतलब सॉल्यूशन का ज़्यादा सॉल्वेंट का कम, हमेशा फॉर्मूले में ज़्यादा में कम घटाना है, यानी यह फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, TB माइनस T0B। तो TB कितना है 354.11 माइनस T0B कितना है 353.23 केल्विन। तो ये घटा करके आपका आ गया 0.88 केल्विन। ठीक, अब इस सारी वैल्यूज को हम यहाँ रख देंगे तो M2 निकल आएगा। तो M2 इक्वल टू KB कितना है, KB है 2.53 अपॉन डेल TB कितना है, ये आया 0.88 इंटू W2, यहाँ से देखिए 1.8 अपॉन M2 कितना है, M2 यहाँ देखिए निकालना है अपने को, तो यहाँ M2 कैसे आ गया, M2 कैसे आ गया यहाँ पे, चलिए देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, यहाँ से चेक करते हैं, हमने क्या गड़बड़ी की खुद से ही चेक कर लेते हैं। डेल टीबी इक्वल टू क्या था, KBM था, KBM की जगह क्या रखा था हमने, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो डेल टीबी को हम इधर ले आए, डेल टीबी इधर आ गया, M2 इधर आ गया। ठीक, यानी उस फॉर्मूले में M2 है ही नहीं, अभी M2 है नहीं, उसको हटा दो, यहाँ W1 रख लो। ठीक, W2 इतना हो गया, W1 कितना है 90 इंटू 1000। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट, ये एक पॉइंट हटाएंगे और एक ये 0 हटा देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से काट देंगे और इन दोनों को अब आपके पास क्या आ गया, इसको सीधे मल्टीप्लाई किया तो 253 अपॉन 0.88 इंटू 5 इतना आ गया M2। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो M2 आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करने के बाद M2 आएगा 57.5, या अप्रॉक्सीमेट राउंड फिगर में आ गया ये 58 ग्राम मोल। ठीक है, 0.5 में होता नहीं जनरली, तो पॉइंट में आता नहीं है, तो इसलिए हमने राउंड फिगर में उसको कर दिया है। तो M2 इक्वल टू इतना आ गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आप जितना अच्छा फोकस करके ध्यान दे पाएंगे उतना ज़्यादा आपका एनालिसिस सही होगा, तो तुरंत आपको आंसर मिलेगा। चलिए क्या क्या दिया है हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल को घोला गया है पानी में, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट, यानी सेकंड कंपोनेंट हुआ इथाइलिन ग्लाइकोल, पानी हुआ फर्स्ट कंपोनेंट। चलिए 45 ग्राम ये जो दिया है, ये 45 ग्राम क्या है, कौन सा सिंबल है, सॉल्यूट का ग्राम मास यानी W2। ठीक है, अब सॉल्यूट का नाम दिया इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी M2 भी दिया है हमको 2C प्लस 6H प्लस 2O, 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, ब्रैकेट में बंद करेंगे इंटू वाला, प्लस 2 इंटू 16। ठीक, 24 प्लस 6 प्लस 32, ये हो गया 60
2 ग्राम मोल इनवर्स मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 600 ग्राम क्या दिया है सॉल्वेंट, यानी W1 सॉल्वेंट का मास नाम दिया है, यानी M1 भी दिया है। ज़रूरत होगी यूज़ करना, नहीं ज़रूरत होगी नहीं करना, जो जो मिला है सब लिख लेते हैं ना। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। पूछा क्या है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब हमसे क्या पूछा गया है ΔTF पूछा गया है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मतलब TF पूछा गया है। ठीक, हमसे ये चीज़ें पूछी गई हैं और ये चीज़ें दी गई हैं, तो हमारे सामने आ गया एनालिसिस। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। ΔTF के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ΔTF इक्वल टू T0F माइनस TF, या फिर ΔTF इक्वल टू KFM, यानी कि KF M की जगह हम तोड़ देंगे तो W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम। हम इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, T0F दिया है नहीं दिया है, TF दिया है, TF हमें ऑलरेडी निकालना है, तो ΔTF हम ऐसे कैसे निकालेंगे, तो पहले ΔTF हमें अगर निकालना है तो TF पता होना चाहिए, है ना। तो क्या करें, TF भी निकालना है, ΔTF भी निकालना है। तो देखिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से ΔTF पहले निकाल लें, क्योंकि W2 M2 W1 ये सब दिया है और KF नहीं दिया है। तो बच्चों मैंने जानबूझ करके इसमें KF नहीं लिखा है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का सॉल्व क्वेश्चन है 2.9। अब इसमें होता ये है कि जब ये एग्जाम में आता है तो जो भी पेपर सेटर होता है उसको ऐसे ही उठा करके रख देता है। वैसे KB KF जो भी है इनकी वैल्यू दी जाती है, बट ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको ऐसे कैसे उठा के रख दिया जाता है। अब जब ये तुम्हारे एग्जाम में ऐसा कैसे ही रख दिया जाएगा तो KF कहाँ से आएगा, KF आपको याद करना पड़ेगा। पानी के लिए KF होता है 1.86। तो यहाँ पर आप KF अपनी मर्जी से, यानी जो आपको याद है याद किया हुआ लिखेंगे, यानी 1.86। KF कितना है पानी का 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और T0F पानी का और T0B पानी का वो आपको याद होना चाहिए, ये है 273.15 केल्विन। ये तो बच्चों ये ध्यान देना है यहाँ पर कि KF हर जगह अपनी मर्जी से नहीं लिख देना है, कि जहाँ नहीं दिया वहाँ आप अपनी मर्जी से लिख देंगे, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में ऐसे भी क्वेश्चन है जहाँ KF नहीं दिया है लेकिन आपको अपनी मर्जी से भी नहीं लिखना है। वहाँ पे आपको KF कैलकुलेट करना है, फिर KF की वैल्यू रखनी है। तो जब भी कोई दो कंडीशन दी गई हैं और KF नहीं दिया गया है तो आपको चाहिए कि एक कंडीशन से KF निकाल के दूसरे में प्लेस करके रखेंगे। अभी ऐसी कोई दो कंडीशन नहीं दी गई है, एक ही कंडीशन है और KF दिया नहीं गया, KF कांस्टेंट होता है, तो ये आपको याद भी होना चाहिए। तो आप अपने मन से रख सकते हैं, बट कब रख लेंगे और कब कैलकुलेट करके रखना है ये आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई दो कंडीशन है वो KF नहीं दी गई है, इसका मतलब दो कंडीशन इसलिए दी गई है कि पहली कंडीशन से निकालिए और दूसरे में वो वैल्यू पुट अप करिए। तो बस ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ΔTF निकाल लेंगे पहले, तो सारी वैल्यूज रखते हैं डेल और ऊपर से चलते हैं। ΔTF इक्वल टू KF W2 M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो KF है 1.86, ये रख दिया। W2 यहाँ पर कितना दिया है, W2 45 अपॉन M2 कितना है 62 है, एंड देन 1000 अपॉन W1 यहाँ कितना दिया है 600, ये दिया है। तो चलिए इसको काट पीट लीजिए, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, निकम ये कट गया, और 2 से चाहो तो ये भी काट सकते हो। ठीक है, ये आ गया 0.93 इंटू 15 अपॉन 6 2, 0.93 इंटू 15 और इंटू 10 इंटू 10।
ठीक है, अपॉन 62 ये आ गया। क्लियर हो गया? ये 2 0 से ये 0 चला गया, 3 से आपने काट दिया, ये 3 3 1 जा 3, 15 बचा, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, ये कट गया। अब ये जो 2 आया था, इस 2 से आपने यहाँ पे काट दिया, तो 0.93 इंटू 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 62। इसको सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.25 के। ठीक है, इसके बाद ये 2.25 के आ गया। अब आपको क्या निकालना है? डेल टी एफ आ गया आपका, एक आंसर आ गया डेल टी एफ। जब आपका आंसर आ जाता है तो आप उसको हाईलाइट करके लिख दीजिए इस तरह से। अब निकालना है आपको टी एफ। तो टी एफ निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, डेल टी एफ इक्वल टू T0 F माइनस टी एफ। लिखते समय हमेशा ध्यान रखें, कम में से, यहाँ पे ध्यान रखेंगे फॉर्मूला लिखते समय कम में से ज़्यादा को ज़्यादा में से कम को घटाना है, ज़्यादा में से कम को घटाना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी सॉल्यूशन का कम होगा, इसलिए T0 F में से TF घटाना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है? सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को घटाना है, यानी वहाँ पे TB माइनस T0 भी होता है, यहाँ पे T0 F माइनस TF है। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला गलत होता है अगर दोनों पे आपने ध्यान दे करके नहीं लिखा तो TF निकालना है आपको फिलहाल में। तो TF इक्वल टू क्या हो गया? TF इक्वल टू हो गया T, इसको इधर ले आएंगे, है ना, ये इधर ले जाएंगे, T0F माइनस डेल TF। तो T0F कितना है आपका? 273.15 माइनस डेल TF है 2.25 केल्विन। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ गया 270.9 केल्विन। ये आ गया हमारा। अब चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आपकी छुट्टी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, चलिए इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो आइए एनालिसिस करते हैं व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब क्या हुआ? ये डिसोसिएट नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, ना ही एसोसिएट होगा। इसका मतलब वान हाफ फैक्टर यानी आई यूज नहीं होगा हमारे फॉर्मूले में। दूसरी बात, तो 1 ग्राम क्या है? सॉल्यूट का मास है, यानी हमको क्या दिया है? W2 दिया है, कितना? 1 ग्राम। डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी W1 दिया है 50 ग्राम। सॉल्यूट का नाम नहीं दिया है, मोलर मास भी नहीं दिया, बेंजीन का नाम दिया है, यानी M1 दिया है कितना? 78 ग्राम मोल इनवर्स या ग्राम पर मोल। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई, यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक बार और बताया था, समझाया था, लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है। क्वेश्चन आता है फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाई और लोअर्ड मीन्स अप टू। लोअर्ड बाई का मतलब क्या हुआ? इतना कम हुआ, इतना कम हुआ मतलब ये डेल TF दे रहे हैं। और डेल TF की पहचान क्या है? देखो पॉइंट में होगा डेल TF, या वो ज़्यादा मतलब 1 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 2.5 3 से ज़्यादा नहीं होगा कभी भी, चाहे वो डेल TF हो चाहे वो डेल TB हो। लेकिन जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा या फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसकी संख्या ज़्यादा होती है, 2 3 एक के पास नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। यानी कि लोअर्ड बाई मतलब इतना कम हो गया, इतना कम हो गया मतलब डेल TF है। लोअर्ड टू इतना हुआ मतलब यहाँ तक पहुँचा है, तो उस समय सॉल्यूशन का दिया है। यहाँ क्या दिया? लोअर्ड बाई मतलब समझ जाओ क्या है ये? डेल TF है। तो ये क्या दिया है? डेल TF दिया है कितना? 0.40 केल्विन। ये लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है, बाई और टू में डिफरेंस याद रखना। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज K, ये कितना दिया है? KF कितना दिया है? 5.12
केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दिया है। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट यानी M2 आपसे पूछा है। तो इतनी सारी चीजें दी गई हैं। डेल TF दिया है W2 M1, क्या M2 निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर आप डेल TF वाला फॉर्मूला कौन सा है? डेल TF इक्वल टू KF M, M में मोलरिटी को तोड़ेंगे तो KF W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम। डेल TF आपको निकालना है M2, तो M2 को इधर ले आइए और डेल TF को इधर ले जाइए। तो हमारे पास आ गया फॉर्मूला M2 इक्वल टू KF अपॉन डेल TF, KF अपॉन डेल TF, W2 अपॉन W1, W2 अपॉन W1 इंटू 1000। तो KF कितना है यहाँ पर? 5.12, तो लिख देते हैं हम 5.12 अपॉन डेल TF कितना है? 0.40, सो यहाँ पे दिया है 0.40। देन W2 कितना है? W2 दिया है 1 ग्राम, तो ये 1 हो गया। W1 कितना दिया है? 50 इंटू 1000, ठीक। तो देख लीजिए, ये 0 से गया आपका ये 0 और ये आ गया तुम्हारा 512। इसको सीधा सीधा कर दिया और ये आ गया ठीक है। 5 को 20, 20 और 1 0 ये, और 2 अंक के बाद हम लगाएंगे दशमलव, तो ये आ गया 2. ठीक, तो ये कितना आ गया? 256 ग्राम मोल इनवर्स। ये आ गया। तो बच्चों ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से बेस्ड न्यूमेरिकल। आगे हम कुछ और टेढ़े मेढ़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही।